डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग जलवायु एवं मौसम में अंतर तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में संक्षिप्त बातचीत करेंगे। तो सर्वप्रथम मौसम और जलवायु में अंतर की बात आपके टॉपिक में की गई है, उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आए दिन आप लोग इस समय जैसा कि बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है, आप लोग आए दिन पेपर में या अन्य सोशल मीडिया में आप पढ़ते रहते होंगे, देखते रहते होंगे कि सोनभद्र में वर्षा हुई और बगल में कुछ दूर जाने पर मिर्ज़ापुर वहाँ पे वर्षा नहीं हुई, या और नज़दीक कहें तो सोनभद्र में ही अब एक ही ज़िले में देखेंगे तो रावस्टरगंज में बारिश हो रही है, तो बगल में नगवा ब्लॉक है वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो ये विभिन्नता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह बारिश अगर स्टार्ट हो गई है तो बारिश हमेशा सब जगह एक समान ही हो रही है। तो मौसम और जलवायु दो इसमें एलिमेंट हैं, और मौसम कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मौसम जो है किस शब्द से लिया गया है, तो यह एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के मौसीन से लिया गया शब्द है। और अगर मौसम और जलवायु में हम अंतर देखें तो दोनों के जो तत्व हैं, इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, वो एलिमेंट तो सेम हैं। जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवने, ये सभी एलिमेंट जलवायु और मौसम दोनों में सेम हैं, लेकिन दो तीन बिंदुओं में अंतर इसमें देखने को मिलता है कि मौसम के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा होती है। जो पहला अंतर है, मौसम एक अल्पकालिक मतलब बहुत थोड़े समय का मौसमी जो दशाएं होती हैं। ऐसे ही अगर जलवायु में देखा जाए तो मौसमी दशाओं का दीर्घकालिक औसत होता है कि मौसम संक्षिप्त अवधि का होता है और जलवायु जो है दीर्घकालिक का अंतर है। तो अगर हम देखें इसको और सरल शब्दों में इसको समझें तो इसमें टाइम का अंतर है, समय का अंतर है कि मौसम जो है अल्प समय के लिए होता है और जलवायु जो है दीर्घकालिक घटना होती है, दीर्घकालिक दशाओं का, मौसमी दशाओं का योग होता है। कम समय में दूसरा जो अंतर अगर किया जाए तो मौसम जो है कम समय में परिवर्तित होता है। बहुत इसमें जो इसके जो तत्व हैं, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये सब जो है क्या है, बहुत जल्दी ही परिवर्तित हो जाती हैं, जबकि जलवायु में इन तत्वों का परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। तीसरा जो अंतर है, मौसम को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, जबकि जलवायु में हम प्रत्यक्ष रूप से इसका अंकन या आभास नहीं कर पाते हैं। और एक और अंतर कह सकते हैं कि मौसम जो है अल्पकालिक परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि जलवायु जो है दीर्घकालिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये कुछ दो तीन पॉइंट में अंतर है मौसम और जलवायु में। अगर लाइन टू लाइन एकदम बताना चाहें तो
पहला है कि मौसम में अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत होता है, जबकि जलवायु जो है मौसमी दशाओं का दीर्घकालिक औसत होता है। मौसम में कम समय में परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु में परिवर्तन बहुत दीर्घकालिक होता है। मौसम का हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, जबकि जलवायु का हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर सकते हैं। मौसम में परिवर्तन तीव्र गति से होता है, जबकि जलवायु में परिवर्तन जो है दीर्घकालीन होता है। तो ये 2-3 बिंदुओं के रूप में मौसम और जलवायु में अंतर को क्लियर किया गया है, और ये विभिन्न परीक्षाओं में खास तौर से मौसम और जलवायु में अंतर करके एक दो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दूसरा इसमें जो टॉपिक था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से कारक हैं, कौन फैक्टर हैं, तो उसके अंतर्गत कुल 6-7 फैक्टर हैं जो जलवायु और मौसम दोनों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आपके टॉपिक में जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं, तो उन कारकों का बिंदुवार हम लोग अगर अध्ययन करें तो पहला जो कारक है वो है अक्षांश। अक्षांश जो है जलवायु को प्रभावित करता है, और इसी अक्षांश के आधार पर ही विश्व के जलवायु वर्गीकरण किए गए हैं। 2 विद्वान जो प्रसिद्ध हैं, अन्य अनेकों लोगों ने जलवायु का वर्गीकरण विभिन्न माध्यमों से किया हुआ है, लेकिन 2 विद्वान ऐसे हैं जिनका बहुत प्रसिद्ध है वर्गीकरण में। एक तो हैं कोपेन और दूसरे हैं थॉर्नथवेट। तो इन्होंने जो है तापमान एवं वनस्पति के आधार पे विश्व को जो है विभिन्न जलवायु मंडलों में विभाजित किया है। तो अक्षांश की अगर बात किया जाए तो इसके आधार पर भी जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, चीन तुल जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और पश्चिमी यूरोप तुल जलवायु, फिर उसके बाद टैगा जलवायु, फिर सबसे ऊपर टुंड्रा जलवायु। इस तरीके से जो है अक्षांश कहीं न कहीं जलवायु को हमारे प्रभावित कर रही है। और ये जलवायु जो है अक्षांश से प्रभावित हो रही है, इसलिए इसका जो वर्गीकरण किया गया है अक्षांश के आधार पर किया गया है। दूसरा जो फैक्टर है उसमें है जल एवं स्थल की विषमता। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है उसके 71% भाग पे जल है, और 29% लगभग 29% भाग पे स्थल मंडल का विस्तार है। तो जो जलवायु है ये जो स्थल मंडल है तो वो भी जलवायु को प्रभावित करती है, और जो जलीय मंडल है जिसका परसेंट अधिक है वो भी कहीं न कहीं हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। और तीसरा जो है कि महासागरीय धाराएं बेसिक रूप से जो हमारे महाद्वीप हैं उनके जो तटीय क्षेत्र हैं उनको प्रमुख रूप से प्रभावित करती हैं। और इनका स्वभाव दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहला जो है वो इनका स्वभाव ठंडा होता है, दूसरे का स्वभाव जो है गर्म होता है, और इन दोनों को क्रमशः ठंडी और गर्म धाराओं के रूप में जाना जाता है। और कुछ धाराओं के नाम हम आपके समक्ष ले रहे हैं, जैसे कि पेरू की धारा, जिसको हम बोल्ट की धारा भी कहते हैं, यह प्रशांत महासागर में चलती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू एक देश है दक्षिणी अमेरिका का, वहाँ पे ये धारा चलती है। और इस धारा के बगल में ही एल नीनो और लाल नीनो जैसी 2 और गर्म धाराएं, एल नीनो जैसी गर्म धारा चलती है जो कि हमारे भारतीय मानसून को
प्रभावित करती है, उसकी सक्रियता को कम करती है। जिस वर्ष एल नीनो सक्रिय रहता है उस वर्ष हमारे देश में सूखे की स्थिति व्याप्त हो जाती है। और एक प्रमुख और प्रसिद्ध धारा है गल्फ स्ट्रीम की धारा। यह एक गर्म धारा है। और फिर एक बेंगुला की धारा है और हिंद महासागर में चलने वाली एक गर्म अगुलहाज की धारा है। और उत्तरी प्रशांत महासागर में जापान के पास चलने वाली दो धाराएं हैं जो क्यूरोसियो और क्यूराइल के नाम से जानी जाती हैं। इसमें क्यूरोसियो जो है गर्म है जबकि क्यूराइल ठंडी धारा है। ऐसे ही गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। और ऊपर से कनाडा की तरफ से एक ठंडी अति शीतल धारा लैब्राडोर आती है। और इन धाराओं का जहाँ पे मिलन होता है वहाँ पे कोहरे की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर भी ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं मिलेंगी वहाँ पे कोहरा, घना कोहरा छाएगा। और जो है वहाँ पे एक समुद्र में एक वनस्पति का उत्पादन होने लगता है जिसको प्लैंकटन कहा जाता है। और इस प्लैंकटन को खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ वहाँ पे आ जाती हैं और उसका मछलियों का जो है व्यावसायिक जो है उपयोग वहाँ पे होने लगता है। और एक बैंक बनाता है, जैसे हम लोग पैसे रखने के लिए बैंक का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही एक बैंक वहाँ पे बन जाता है जहाँ पे मछलियों का पालन तो नहीं कहेंगे, मछलियों का जो है वहाँ पे मछलियाँ मारी जाती हैं और उससे जो है उसका व्यापार किया जाता है। तो एक प्रसिद्ध जो है बैंक है वो आपका है ग्रांड बैंक। ऐसा ही एक दूसरा जो बैंक है वो उसको कहा जाता है डागर बैंक। तो ये भी जो है महासागरीय धाराएं भी जो स्थलीय जो गर्म धाराएं हैं वो जिस क्षेत्र में जाएंगी वहाँ की गर्मी को, उस तट की गर्मी को बढ़ा देंगी, वहाँ के तापमान को बढ़ा देंगी। वैसे ही जो ठंडी धाराएं हैं जिस क्षेत्र में वे प्रवाहित होंगी वहाँ की तटीय क्षेत्रों के तापमान को क्या करेंगी, घटा देंगी। तो कहीं न कहीं ये धाराएं भी हमारे क्लाइमेट को, हमारे जलवायु को प्रभावित कर रही हैं। तीसरा आपकी है कि पवन की दिशा। अब पवन की दिशा से आशय है कि हमारे ग्लोब पे कुल 3 स्थायी पवनें चलती हैं। पहला जो है वो व्यापारिक पवन है, दूसरा जो है पछुआ पवन है और तीसरा जो है ध्रुवीय पवनें हैं। ये हमेशा वर्ष पर हमारे ग्लोब पर चला करती हैं, इसलिए इनको ग्रही पवन भी कहते हैं क्योंकि हमारा पृथ्वी एक ग्रह है और इसी ग्रह पे ये संचालित होती हैं, चलती हैं, इसलिए इन्हें ग्रही पवन कहते हैं। और इनको सनातनी पवन भी कहा जाता है और स्थायी पवन भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्ष भर चला करती हैं। तो इनकी दिशा भी निश्चित होती है, ये एक दिशा की तरफ चलती हैं। जैसे उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ जो हवा चलती है उसको व्यापारिक हवा कहा जाता है। ऐसे ही उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ जो पवन चलती है उसको हम लोग पछुआ पवन कहा जाता है। और कई बार जो है पछुआ पवन के संदर्भ में इनके कुछ स्थानीय नाम दिए गए हैं और वो भी हमारे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में चूँकि स्थल की अधिकता है इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जो हमारी पछुआ पवनें हैं उनकी तीव्रता बहुत उतनी तीव्र नहीं होती है जितनी कि दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर की अधिकता है, इसलिए ये बेरोक टोक के बहुत तीव्र गति से चलती हैं। और नाविकों द्वारा इनके कुछ स्थानीय नाम दिए गए हैं, जैसे कि 40 डिग्री अक्षांश पे इनको गरजता चालीसा कहा जाता है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे इनको भयंकर पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे इनको चीखता साठा के रूप में जाना जाता है। और यही क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है कि चीखता साठा का संबंध किससे है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। तो इसका उत्तर जो है पछुआ पवन होता है। और तीसरी जो स्थायी पवन है वो ध्रुवीय पवन कहा जाता है। इसकी दिशा जो है देखा जाए तो
ध्रुवों से ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ होती है। और तो ये भी एक तरह से हमारे जो पवन हैं, ये पवन और उनकी दिशा भी हमारे क्लाइमेट को, हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आपका है कि उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है कि हमारा जो ग्लोब है, पृथ्वी हमारी जो है वो एक सपाट नहीं है, बल्कि कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे मैदान है, कहीं पे झील है, कहीं पे गर्त है। तो ये उच्चावच भी हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हिमालय जो, अगर एक संक्षिप्त उदाहरण, छोटा सा उदाहरण लें तो हिमालय जो है हमारे भारत देश का बहुत प्रोटेक्शन करता है। क्योंकि उधर से जो ठंडी हवाएं होती हैं, यूरोप की जो ठंडी हवाएं, या कह सकते हैं कि जो भूमध्य सागर है उसकी ठंडी हवाएं को ये यहाँ हमारे भारत में आने से रोक देता है। इसलिए जो है जितना ठंडी यहाँ पे पड़नी चाहिए उतना पड़ता नहीं है। और वैसे ही इधर से जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जब आपका जाता है तो वो हिमालय उसको रोक देता है। दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं उनको रोक कर हमारे भारत में वर्षा भी अधिक कराता है। तो दोनों तरफ से, एक तो ठंडी से हमको बचाता है और दूसरा जो है वर्षा की मात्रा हमको अधिक कराता है। तो ये जो है उच्चावच भी कहीं न कहीं हमारे जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। और अंतिम है कि वनस्पतियाँ भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। आप लोग इसका प्रत्यक्ष आप अनुभव किए होंगे कि जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे या वनस्पतियों की संख्या अधिक होती है तो वहाँ पे वर्षा अधिकतम होती है। और जिन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जहाँ पे ये पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ नहीं हैं वहाँ पे वर्षा की मात्रा दिन पर दिन घटती जा रही है। मैं इसका एक अपने गांव का ही उदाहरण लेना चाहूँगा कि मेरे गांव में जो है आज से 10-20 साल पहले जो है बहुत सारा पेड़ हुआ करते थे, पहाड़ हुआ करता था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते थे। और उन पहाड़ियों में जो है खूब पेड़ लगे होते थे और जब बारिश होता था तो बहुत ज़्यादा होता था। आए वर्ष जो है वहाँ पे बाढ़ें आया करती थी। लेकिन अब ये खनन के कारण जो है वो क्षेत्र जो है एकदम वीरान सा, एकदम पूरा पत्थर को काट दिया गया है, पेड़ों को काट दिया गया है। तो अब देखिए वहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत कम हो गई है। और यही कारण है कि आप देखेंगे जो मेघालय में चेरापूंजी और मासिन राम है वहाँ पे अत्यधिक पेड़ पौधे और पहाड़ियों की उपस्थिति के कारण कुछ ट्रेंगल टाइप का उसमें पहाड़ है और उसमें जो कीपाकार पहाड़ है, उस पहाड़ में जो है जो भारतीय मानसूनी हवाएं पहुंचती हैं तो उससे टकरा के बहुत अधिक वर्षा करती हैं। तो और इसी वनस्पतियों के आधार पर ही कोपेन और थार्नथवेट ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।